Hey guys, welcome back to this week's episode of Coffee with Credit Card and let's start with the banger. जापान के बारे में जो फ्लाइट टिकट्स हमने बुक किए थे करीब 2-3 महीने पहले, वी हैव डिस्कस्ड 3.6 लाख एमेक्स के पॉइंट्स, जिससे हम लोगों ने 4 लोगों के आने जाने का सिंगापुर एयरलाइंस में इकोनॉमी टिकट बुक किया विद ANA के पॉइंट्स, आना निप्पॉन एयरवेज के पॉइंट्स से. बट नाउ वी हैव फिक्स्ड ऑन द स्टेज एज वेल एंड वी हैड 1.3 लाख एक और पॉइंट्स जो कि पिछले 2 साल से मैं सेव कर रहा था. एंड इसमें वी हैव एक्चुअली बिन एबल टू बुक होटल्स वर्थ रुपीज 2.8 लाख. 1.8 लाख इज द वर्थ ऑफ द अकाउंट पॉइंट जो मेरे अकाउंट में आज की डेट में है. एंड yes, we are going to until unless there is something which is wrong and we are not able to go, but this is going to be an awesome holiday. Abhi tak the amount of money we have saved on this trip as of now is somewhere around 6 lakh rupees and हम लोगों ने अभी तक इसके अलावा कुछ नहीं किया है, सिर्फ पॉइंट्स का यूज किया है, सिर्फ 20,000 रुपीज कैश पे किया है एंड 6 लाख इज द अमाउंट वी हैव सेव्ड टिल नाउ. आगे जैसे जैसे ये ट्रिप आगे बढ़ेगा आई एम गोइंग टू डिस्कस मोर एंड मोर ऑन दिस. सेकेंड पॉइंट, एमएक्स के जो पॉइंट्स होते हैं ना वो प्राइसलेस हैं, बिकॉज मैंने आपको ट्विटर पे बताया कि यूजुअल मैरियट वे में अगर आप पॉइंट्स को ट्रांसफर करोगे 1:1 तो मैरियट्स के जो आज के डेट में जो बुकिंग्स हैं वो बहुत महंगी हो गई है. इट्स नॉट वर्थ इट. सो द रियल वैल्यू कम्स व्हेन यू ट्रांसफर देम टू एयर माइल्स. एमएक्स से एयर माइल में कन्वर्ट करो 2:1 के रेशियो आता है. एमएक्स से मैरियट में कन्वर्ट करके एयर माइल्स में कन्वर्ट करो 3:1 का रेशियो आता है. बट आपको 60,000 ट्रांसफर करने पे 20,000 पॉइंट्स यानी एयर माइल्स प्लस 5,000 के बोनस माइल्स में मिलते हैं. मैरियट से यूनाइटेड पे आपको 30,000 माइल्स मिलते हैं जब आप 60,000 पॉइंट्स को ट्रांसफर करते हो. इसके ऊपर मैं 1 साल पहले ट्यूटोरियल बना चुका हूँ और अगर आप लोगों ने वो अभी तक वीडियो नहीं देखा है ना तो देखो, इस पोस्ट पे जाओ, इस पोस्ट को रीपोस्ट करो सो दैट एवरीबडी गेट्स टू नो दैट. नेक्स्ट न्यूज, स्केपिया के ऑनबोर्डिंग को लेके बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज एक यूजर है अंकित अग्रवाल, उन्होंने अपने 2 लोगों को लिंक भेजा, कार्ड अप्रूव हुआ, वीडियो KYC हुआ, डिलीवरी मैसेज हुआ, पर रेफरल अभी तक काउंट नहीं हुआ. स्केपिया सपोर्ट को कॉल किया, स्केपिया सपोर्ट ने बोला कि भाई अपना प्रोफाइल सेक्शन में जाइए, आपके दोस्तों को बोलिए, ऑफिस एड्रेस देंगे, बैंक अकाउंट का एड्रेस देंगे, उसके बाद उनका रेफरल काउंट हुआ. एंड दिस इज द इशू. स्केपिया जो है एक के बाद एक कंटिन्यूअसली रेफरल्स को अप्रूव करने के लिए दे आर कीप एडिंग पॉइंट्स. अंकुर ने भी इस चीज़ को लेके कॉल आउट किया है जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि क्यों बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए या ऑफिस एड्रेस चाहिए प्रोफाइल कंप्लीशन के लिए ताकि वो रेफरल के लिए काउंट हो. एक्चुअली दिस इज नॉट गुड. अगेन मैंने भी इस चीज़ को बताया था जहाँ पे कुछ दिन पहले उन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दिया था कि अगर रेफरल जिसको आप कर रहे हैं उन्होंने पहले भी स्केपिया के लिए अप्लाई किया है, मान लो वो अनसक्सेसफुल हुए, वो भी रेफरल में काउंट नहीं होगा. तो इस टाइप के पॉइंट्स कंटिन्यूसली स्केपिया लेके आ रहा है एंड एक्चुअली इट इज़ नॉट गुड. However, if you want to apply for Scapia, there is a link in the description. आप लोग जा सकते हो, affiliate link है, उस लिंक कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड ऑलमोस्ट इट इज श्योर दैट यू विल गेट द कार्ड. इसके अलावा आकाश ने भी इस चीज़ को कॉल आउट किया था जहाँ पे कस्टमर इनिशिएटेड प्रोसेस जो है, जो कि इंटेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड को पिन जनरेशन वगैरह के लिए, सिर्फ वही एक्टिवेशन के लिए काफ़ी होता है बट रेफरल के लिए काफ़ी नहीं है एज पर Scapia. दिस इज वॉट आकाश हैज ब्रॉट. देन रवि ने बताया था कि ऑडी अगर आप खरीदते हो तो अब आपको जो है महाराजा के पॉइंट्स मिलते हैं यानी एयर इंडिया के पॉइंट्स. तो आपको 2 महाराजा पॉइंट्स मिल जाते हैं जब भी आप ऑडी के 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स को कन्वर्ट करते हो. तो मेरे पास तो ऑडी है नहीं, आपके पास है तो आप डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हो. एंड देन एमएक्स के प्लैटिनम ट्रैवल जिन लोगों ने भी नए में लिया था या अपने दूसरे कार्ड को इसमें कन्वर्ट किया था या 2 प्लैटिनम ट्रैवल लिए थे, उनके लिए जो हम लोगों ने खबर लास्ट वीक लाए थे वो सच हो चुका है. अभी से शुरू करके यानी 9 मार्च से शुरू करके 1.9 लाख पे अब उनको 7,500 पॉइंट्स, 4 लाख पे 10,000 एंड 7 लाख पे 22,500 प्लस 10,000 का ताज वाउचर मिलेगा. अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि जिनके पास एग्जिस्टिंग ट्रैवल कार्ड्स हैं, जिन्होंने 4 लाख ऑलरेडी अचीव कर लिया है, उनके लिए एक नया माइलस्टोन बन जाता है. जब वो 7 लाख क्रॉस करेंगे तो उनको 22,500 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे. तो दिस इज समथिंग लाइक डिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन वाली बात. आप लोग आपके पास अगर कार्ड है आप चेक कर सकते हो, बट आज की डेट में इट इज़ एक्चुअली रिकमेंडेड टू गेट योर कार्ड कन्वर्टेड टू MRCC अगर आप लोगों ने ये सारे मतलब 7 लाख खर्चा करना है. एंड आई डोंट थिंक 7 लाख पे दिस कार्ड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. इसके अलावा अगर आप एमएक्स का नया वाउचर वेबसाइट जो कि शॉपवाइज है
उस पर अगर आप लोग रजिस्टर करते हो तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना कि हर कार्ड के लिए अलग अलग लॉगिन बनाना, अदरवाइज आपका अकाउंट बेस्ड जो 10,000 रुपये या 12,000 रुपये का जो लिमिट है वो फिक्स हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जब भी आप एमएक्स के शॉपवाइज पे अकाउंट बनाएं। एंड देन हम लोगों ने जो हैक आया था, हैक या फ्रॉड के बारे में हम लोगों ने एक परसों भी वीडियो अपलोड किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग और डिटेल में जाते हैं एंड लेट्स क्लैरिफाई समथिंग। सो सबसे पहले तो लोगों ने जो है लिवाइस का रिफंड जो यूपीआई करके करते थे उसके बारे में हम लोगों ने एक पोस्ट डाला था, आप चेकआउट कर सकते हो। बेसिकली लोग सामान खरीदते थे एंड उनको बताए गए थे कि आप उसको शुरू में कैंसिल कर दो या 1 महीने बाद कैंसिल कर दो, 2 महीने बाद कैंसिल कर दो, तो आप उसको ऑप्शन मिल जाता था आपको रुपए लाइक यूपीआई में ट्रांसफर करने का, तो आपका पूरा का पूरा पैसा जो है वो रोटेट हो जाता। दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स। बट सिर्फ ये नहीं थे, इसके अलावा सबवे में कैसे फ्रॉड करना है यूरोप में, कैसे आप जो है एक फेक गेटवे बना के होटल के एमसीसी कोड वाला आप अपने कार्ड्स का रिसाइकिल कर सकते हो। तो बहुत एक्चुअली में बॉर्डर लाइन क्रिमिनल चीज़ें बताई गई थी। इसी चीज़ को लेके बहुत लोगों ने कमेंट किया था, जैसे हर्षित ने बताया था कि हर दिन जो है वो जो उनका जो पूरा हैक था वो मोर और लेस वो फ्रॉड को वो लोग बेच रहे थे। एंड एक्चुअली दिस वॉज वेरी बैड। मतलब जिन लोगों ने उसको यूज़ किया है, आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ दे आर डूइंग, बट आई होप दे आर डूइंग गुड। बट अगर वो लोग आईटी के रेडार में या लॉ इन्फोर्समेंट के रेडार में आते हैं तो देन देयर विल बी एन इशू। बट देन पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ऑन आवर मेंबरशिप ओनली वीडियोज एज वेल। जैसे कि यहाँ पे एक यूज़र हैं BVS के 93 बोल के, एंड उन्होंने एक कमेंट में लिखा कि सिमिलर थिंग्स अवेलेबल इन योर यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो। अगेन मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेंबर हो, आपने चेक किया है? तो ही सेड कि हाँ मैंने चेक किया है एंड मेरे को चीज़ें थोड़ी शेडी लगी एंड वो कार्ड कैंसिलेशन भी कर सकता है। आपने बताया कि एक वीडियो में जहाँ पे ये ट्रिक्स जो है आप अपने HDFC या HSBC या ICICI बैंक के कार्ड्स के साथ नहीं करना है। तो एक्चुअली में आई थॉट कि नहीं, दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डाउट्स ओवर दैट। सो व्हाट वी डिड इज हमने अपने जितने भी मेंबर्स ओनली वीडियो है, आप यहाँ पे देख सकते हो, देयर आर 23 वीडियोस यहाँ पे एंड दीज आर द वीडियोस जो कि हमारे मेंबर ओनली मेंबर्स को मिलता है। तो मैंने ये सारे वीडियोस डाउनलोड किए एंड यू विल फाइंड दीज 23 वीडियोस ओवर हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे से ऊपर तक आपको 23 वीडियोस मिल जाएंगे। एंड हम लोगों ने क्या किया है, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप इस फॉर्म को ओपन करोगे तो आपको ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे जो लिंक रहेगा उस पर लेके, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आई हैव नॉट सीन द वीडियोस, गिव मी एक्सेस, एंड आपको सबमिट कर देना है। आई विल गेट योर ईमेल। मैं आपको ये जो फोल्डर मैंने आपको दिखाया है इस फोल्डर में आपको एक्सेस दे दूंगा, आप सारे वीडियोस देख सकते हो। एंड जो मैं हमेशा बताता हूँ, ये वो वीडियोस हैं जो आप जब अपना क्रेडिट कार्ड का जर्नी शुरू करते हो उस चीज़ में ये आपको हेल्प करता है। इट इज़ नॉट सम हैक्स जिसकी वजह से you can get actually criminally incriminated, not like that. These are not frauds. ये सारे more or less मेरे experiences हैं। Again, these are something जो member only videos के इसीलिए है because they are a member of our YouTube channel. Again, just if you want to check out, just fill up the form. I'll give you access to these videos for 2 to 3 days. उसके बाद you just go back to this form जो कि वहाँ पे दिया हुआ है एंड जस्ट रेट द वीडियोस, टेल मी वेदर दे आर शेडी, वेदर यू आर गेनिंग एक्सपीरियंस, देयर आर मल्टीपल चॉइसेस सो दैट वी कैन हैव अ फीडबैक ऑफ व्हाट यू गाइस थिंक। आई थिंक दिस इज अबाउट ओपनिंग एंड क्लैरिटी फॉर द चैनल एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। नेक्स्ट, चैनल पे अभी भाई 41.8% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो गाइस डू सब्सक्राइब। एंड वो वीडियोस देखने के बाद अगर आपको लगता है कि दीज वीडियोस डिड हेल्प यू, टू ड्रॉप अ कमेंट ऑन ट्विटर या उस वीडियो के नीचे सो दैट वी गेट अ बेसलाइन ऑफ थिंग्स। नाउ लेट गोइंग बैक टू रेडिट, जहाँ पे वी हैव अ सब रेडिट कॉल्ड प्रोफेसर कार्ड्स, यू कैन जॉइन अस ओवर देयर एज वेल। एंड सबसे पहले एक यूजर है, उनको ICICI बैंक ने एक नल लिख के मैसेज भेजा है। आई एम नॉट वेरी श्योर हु डिड दिस, बट ICICI बैंक भाई नल लिख के तो मत भेजो। इसके बाद HSBC ने एक यूजर को जो है एक बेसिकली बहुत ही वियर्ड सा चीज़ हुआ। यहाँ पे 31 को एक यूज़र ने ट्रैवल वन के लिए अप्लाई किया बिकॉज उस टाइम तक ऑफर चल रहा था। 3 तारीख को उनके पास कॉल आया सेइंग कि एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। जब रीज़न पूछा तो इंटरनल पॉलिसी बता के उनको छोड़ दिया गया, हफ्ता निकल गया एंड उसके बाद फिर से आया कि रिजेक्टेड है। डिसअपॉइंटेड हो गए एंड उसके बाद वो एक ट्रिप लेने वाले थे, उसके वजह से उन्होंने कार्ड लिया। अब 2 तारीख को उनको मैसेज आया कि एप्लीकेशन जो है 2 फरवरी को उनको मैसेज आया कि एप्लीकेशन अप्रूव हो गया एंड आज उनको उनका कार्ड मिल गया। अब
now this is again a very weird thing to happen, and but this happens in a lot of credit cards, इंक्लूडिंग HDFC, जहाँ पे वो फ़ोन करके आपसे आपके डिटेल्स भी मांगते हैं. फिर एक यूज़र है, जैसे HDFC की बात कर रहे थे, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पे रेगालिया गोल्ड से इन्फिनिया का अपग्रेड चाह रहे थे, मिल नहीं रहा था. DCB के लिए ट्राई किया, वो भी नहीं मिल रहा था, और रीज़न दे रहे थे HDFC रीसेंट क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीजमेंट. ग्रेवियंस के लिए बढ़ाया, बट आगे कुछ हुआ नहीं. अब सैलरी अकाउंट को भी चेंज किया उन्होंने, कंसिस्टेंट नेट 5 लाख रुपीज़ भी दिखाए, स्टिल रिजेक्ट हुआ. RM ने बोला यूलिप ले लो, FD ले लो, अगेन नथिंग. फिर उन्होंने 1.37 CR का होम लोन लेने वाले थे, बट लास्ट मिनट वो बैंक से मतलब HDFC पे नहीं गए और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ले लिया. HSBC में भी अपना HSBC ट्रांसफ़र कर लिया अपना सैलरी अकाउंट. एंड जो एक्सपीरियंस डे और नाइट का था, स्मूथ और मतलब बेसिकली डिफरेंट था बिल्कुल. HSBC में ऑनबोर्डिंग स्मूथ था, क्विक टर्न अराउंड था. HSBC प्रीमियर कार्ड भी उनको मिल गया. इस महीने HDFC में सैलरी नहीं आई, पूरा अकाउंट खाली कर दिया, होम लोन खाली कर दिया, फंड्स जो है HSBC, SBI और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डाल दिया. एंड अब RM और ब्रांच में जो है उनको नॉन स्टॉप कॉल कर रहे हैं. अब उनको प्लीड करने पे उनको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. अगेन वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर हिम इफ ही इज गेटिंग सेटिस्फैक्शन. देन एक यूज़र है, बोल रहे हैं कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो तो चेक बॉक्सेस पढ़ लिया करो. जैसे कि यहाँ पे एक्सेस ने एक डाल दिया उनके फ्लैश पोर्टल पे कि आई गिव माई कंसेंट फॉर अवेलिंग कवरेज अंडर एक्सिस मैक्स लाइफ ग्रुप सरल सुरक्षा प्लान. आई अंडरस्टैंड दिस प्लान विल कवर माई क्रेडिट कार्ड यूज अप टू 2 लाख at 1120 per year upon the occurrence of the insurance event. Now this is not a mandatory thing, but एक बार आप हमेशा इसको देख लीजिए कि आप क्लिक करते हुए क्या है, ओवरऑल देख लो, दैट शुड. देन एक्सिस एयरटेल कार्ड के बारे में मैं बोल के थक गया हूँ. वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कार्ड, एंड रेडिट भी इससे सहमत है, बिकॉज एज यू कैन सी 1246 का कैशबैक उनको मिला है. एंड ये उनको बहुत ज़्यादा खर्चा करने पे नहीं मिलेगा. 10% फुल डिलीवरी ऐप से मिलता है, 10% उनको यूटिलिटी बिल पे मिल जाता है, 25% एयरटेल एक्सेस पे मिल जाता है. तो टोटल मिला के अगर आप देखो तो ये जो उनको मिले हैं, आप ये पूरा का पूरा देख सकते हो, ये 1000 रुपये उनके जो है बहुत कम खर्चे पे मिला होगा. अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड 8500 पे उनको 1000 रुपये मिला होगा, प्लस 246 उनको 1% कैशबैक के हिसाब से मिला है. अगेन अ वेरी गुड कार्ड. एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा. गो एंड अप्लाई फॉर दिस कार्ड इफ यू डोंट हैव, स्पेशली एयरटेल के अपने रिचार्जेस के लिए. फिर सिविल इंक्वायरी एक यूज़र की देख लो, बहुत तगड़ी है. आप देख ही सकते हो कितने ज़्यादा है. मेरे भी थे इतने ज़्यादा, बट अब एप्लीकेशन कम हो गए हैं. फिर एक फैंटास्टिक 4 क्रेडिट कार्ड स्ट्रैटेजी, डायनेस क्लब, ब्लैक मेडल, पावर माइल्स, इंडसइंड बैंक, एवियोस एंड बॉब कार्ड, एतिहाद गेस्ट. नाउ इफ अगर मेरी मानो तो इसमें से जो एक ही कार्ड सबसे खास है वो है डायनेस क्लब इंटरनेशनल. पावर माइल्स भी अच्छा है, पर ट्रांसफर पार्टनर अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं. कतार एयरवेज का जो ये कार्ड है, ये वेलकम बोनस एंड जो 20,000 का बोनस था उसके लिए अच्छा है. बॉब एतिहाद कार्ड आई एम नॉट वेरी श्योर कितना अच्छा होगा, बट एतिहाद में अगर ट्रैवल करना है तो देन दिस विल बी द बेस्ट कार्ड, बट द स्पेंड्स आर रिक्वायर्ड कंसिस्टेंटली टू अचीव दिस. देन एक यूज़र है, उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड जो है रुपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड जो है रुपे मास्टर कार्ड से रुपे सेलेक्ट में कन्वर्ट कर लिया, जो कि आप भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से मास्टर कार्ड वेरिएंट इज बेटर बिकॉज गोल्फ का एक्सेस मिलता है. फिर एक यूज़र है, कोटेक जेन कार्ड यूज़ कर रहे थे, तो मिंत्रा डिसकंटिन्यू हुआ तो सबको मिला था, मुझे भी मिला. अब उनको एक अक्टूबर में स्पेंड बेस्ड ऑफर मिला 95,000 पे 6,500 का कैशबैक. एंड उनको अपने फादर के लिए मेडिसिन लेना था. फादर के लिए जब उन्होंने यूज़ किया तो उनको जो है अप्रॉक्सीमेटली 2000 का अमेजॉन वाउचर मिला एंड 6,500 का कैशबैक भी मिला, विच इज़ क्वाइट गुड फॉर अ कार्ड लाइक दिस. एंड देन एक यूज़र है, उन्होंने 4.8 लाख रुपीज़ का क्रेडिट कार्ड का रिडेम्पशन किया फॉर अ मालदीव ट्रिप. एंड आप पॉज करके पढ़ सकते हो कैसे किया है, यहाँ से आप ऊपर से नीचे तक पढ़ लेना. बेसिकली रिजॉर्ट्स पे उन्होंने लिया, यूज़ 1.1160 उन्होंने कैश यूज़ किया. एंड जो अमाउंट था टोटल 3.45 लाख, एंड उन्होंने 1.64 लाख पॉइंट्स यूज़ किए. इसमें हाफ बोर्ड मिल था, 1 आवर का मसाज था, एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्पीड बोट ट्रांसफर्स, बॉटल ऑफ शैम्पेन, 30 मिनट्स का प्रोफेशनल फोटो शूट. अगेन अ वेरी गुड रिडेम्पशन आई मस्ट से. अगर मोस्टली दिस इज डिपेंडेंट ऑन द एकॉर के पॉइंट से, एंड दिस जो है उनके महाराजा पॉइंट से, उसकी वजह से वेरी डिसेंट एक्चुअली, नॉट दैट बैड एट ऑल. जो फ्लाइट्स के लिए यूज़ किया, दिल्ली मालदीव्स, एयर इंडिया का 2 रिटर्न टिकट यूज़ किया उन्होंने, 48,000 पॉइंट्स प्लस 24,000 का टैक्सेस, विच इज़ प्रीटी डिसेंट. कैश प्राइस था 1.64 लाख, वेरी डिसेंट वन. देन यूज़र के SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो है
डिक्लाइन हो जाते हैं। वो तभी होते हैं अगर आपके पास 8-10 से ज़्यादा कार्ड्स हो, तो जनरली वो रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज ओवर लेवरेज्ड का उनका एक बहुत ही बेकार सा रीज़न है उसकी वजह। उसके बाद एक यूज़र को 5 तारीख को ये मैसेज आया, आप देख सकते हो कि 4104 रुपीज़ का जो डिस्प्यूट है अब उनके कार्ड से पेएबल है। अब जून 2023 में उनके कार्ड में एक फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन के बाद अमाउंट रिटर्न कर दिया गया था, पर उनको अचानक से मैसेज आया। तो अगर आप लोगों को 5 तारीख का इस टाइप का मैसेज आया है, तो आप नीचे देखना, मतलब आप अगले मैसेजेस में देखना कि हो सकता है आपको इस टाइप का भी एक मैसेज आया हो जहाँ पे करेक्शन नोटिस बोल के लिखा हो कि यू रिसीव्ड अ क्रेडिट कार्ड डिस्प्यूट अलर्ट बाय मिस्टेक। तो बहुत लोगों को आया है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट्स। ओके, तो अगेन इग्नोर दिस इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस। फिर एक यूज़र है, उनको बेसिकली एक स्कैम हुआ जहाँ पे AU एक्सिको कार्ड के लिए उन्होंने अप्लाई किया लाइफ टाइम फ्री। फिर उनको किसी का कॉल आया कि AU डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और कुछ वेलकम पॉइंट मिसिंग है और वो एक्सपायर कर जाएंगे। तो बिजी थे, तो उन्होंने बोला कि बाद में कॉल करना। फिर कॉल किया तो उन्होंने बोला कि उन्होंने क्यों नहीं रिडीम किया है, एंड वो पेस्टर कर रहे थे रिडीम करने के लिए। अब उसके बाद उनको समझ में आया कि जनरली कोई कंसर्न नहीं करता रिडीमिंग पॉइंट्स के लिए, स्पेशली द बैंकिंग गाइस। तो उन्होंने बोला कि हाँ चलो खेलते हैं। फिर एक उनको एड्रेस दिया गया au.cardshelp.in। वहाँ पे जब उन्होंने क्लिक किया तो इस वेबसाइट पे पहुँचे वो, एंड फिर उनको जो है एक डाउनलोड करने के लिए बोला गया APK, जो कि एक आरूस खान नाम के यूज़र का था। एंड ये देखिए सारे APKs यहाँ पे हैं, जो नंबर ने उन्होंने कॉल किया था वही है। तो ये बेसिकली दिस इज़ अ स्कैम का नंबर, आप इनको फ़ोन करके पूछ सकते हो कि ये स्कैम क्यों करते हैं। देन HDFC के स्विगी यूज़र्स के लिए एक वो है कि कैशबैक कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट होता है। तो आप पॉज करके पढ़ लेना, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अगर आपके पास HDFC स्विगी का कार्ड है तो अगेन न्यूज़ है, पढ़ सकते हो। देन एक एक यूज़र की वाइफ है, वो HDFC पिक्सल कार्ड पे 85,000 का उनके साथ स्कैम हो गया। कैसे हुआ? वाइफ और वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, एंड उनको मैनिपुलेट किया गया कि एप्लीकेशन जो कि व्हाट्सएप पे शेयर किया गया था, वो इतनी जल्दी में थी कि सब कुछ भूल गई। उन्होंने पेज़ैप इंस्टॉल किया, पिक्सल HDFC कार्ड एक्टिवेट किया, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सर्विसेज एक्टिवेट किए। अब उन्होंने बोला कि कोई OTP फॉरवर्ड नहीं किया था, बिकॉज जो उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू जो मॉनिटरिंग ऐप इंस्टॉल किया था उसकी वजह से जो उनके OTPs हैं वो उनको मिल गया। अब इस केस में आपको जस्ट एक साइबर कंप्लेंट रेज करना होता है, एंड द इशू इज़ कि बैंक्स जनरली बोलते हैं कि आपने OTP शेयर किया है तो उसकी वजह से होता है। तो अगेन थोड़ा सा आप लोग ये चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। जो लोग फ़ोन पे रहते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल एक्टिविटीज का एक्सेस रहता है, तो जस्ट टेल देम कि इस टाइप का कोई भी कॉल आता है जहाँ पे आपको हरी तरीके से करना पड़ता है, तो वाइज कुछ भी नहीं करना है, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो इफ़ रिक्वायर्ड। एंड ये नंबर है अगेन एक्सकैमर का। फिर एक यूज़र है, 19 महीने से उनका जो डेबिट फ्रीज हो रखा है एक यूज़र का UPI एक्टिविटी की वजह से। रीज़न क्या है? 10 बार से ज़्यादा वो जा चुके हैं, एंड रिस्पॉन्स है सेंट्रल टीम का इशू है। अब 19 महीने से ये उनका अकाउंट जो है वो फ्रीज था, 16,000 का अमाउंट था। अब फाइनली क्या किया, एस्केलेट किया उन्होंने मैटर को नोडल ऑफिसर किया, एंड RBI के अगेंस्ट पे RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम पे कंप्लेंट रेज किया। एंड RBI के बाद ही उनको पता चला कि सोर्स ऑफ फंड्स का डॉक्यूमेंट पूछा गया, वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, अकाउंट अनफ्रोज हो गया। पोस्ट अनफ्रीज के बाद आप देख सकते हो कि एक कंप्लेंट विड्रॉल ईमेल मांगा ब्रांच ने to complete the unfreeze process. The email was later relied upon in RBI proceedings. इसका मतलब जो है पूरा कंप्लेंट जो था वो विड्रॉ कर लिया गया, एंड द इशू जो है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का वो बताया गया। एंड बैंक ने जब पूछा गया, RBI ने जब बैंक से पूछा तो क्लियरली हाईलाइट नहीं किया कि 19 महीने का ड्यूरेशन का वो क्यों था, क्यों इंडसइंड ने किया। तो RBI ने डिले को एक्नॉलेज किया, एडवाइजरी इशू की बैंक को डायरेक्ट किया कि 5,000 का कॉम्पनसेशन किया जाए, कंप्लेंट को क्लोज किया। उसके बाद प्रोसीडिंग्स जो है वो समरी नेचर थी। जो प्रोसीडिंग्स थी वो कॉम्पनसेशन बैंक को दिया गया। केस जनरली कॉम्पनसेशन के बाद बंद हो जाते हैं, एंड वो नॉन अपीलेबल हो जाते हैं। फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? अकाउंट अनफ्रोज हुआ, 16,000 का ब्लॉक जो है वो रिकवर किया गया, एंड 5,000 का कॉम्पनसेशन वापस मिला। दिस इज द वे आउट, बट उनको एडजस्टिकेशन नहीं मिला, प्रोपोर्शनलिटी नहीं मिला 19 मंथ के फ्रीज का। तो हाई फ्रीक्वेंसी UPI एक्टिविटी जो है अगर वो लेजिमिट भी है तो AML फ्लैग कर सकता है, आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। बैंक ऑफन एक्ट
जब रेगुलेटर को एस्केलेट किया जाता है तभी वो लोग करते हैं। एंड आरबीआई ओम्बड्समैन जो है वो सर्विस रेस्ट्रिक्शन के लिए इफेक्टिव हैं, बट प्यूनिटिव रिलीफ वो नहीं देते हैं। तो विड्रॉल ईमेल जो है उस पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, वो नहीं देना है किसी भी बैंक वालों को अगर आप लोग इस टाइप के केस में फंसे हो तो। एंड कंज्यूमर कोर्ट का ऑप्शन बिल्कुल खुला हुआ है। तो अगेन अ वेरी गुड पोस्ट, आई मस्ट से वेरी क्लैरिफाइड पोस्ट। फिर जुपिटर एज CSB बैंक का जो है वो एक्चुअली में काफ़ी अच्छा कार्ड है अगर आप लोग लाइट स्पेंडर्स हैं, बिकॉज आपको उसमें 10% तक जूल्स मिल जाते हैं। अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, जाके ट्राई कर लो, अप्लाई करोगे तो हो सकता है मिल भी जाए। लाइफ टाइम फ्री है, 10% कैशबैक मिल जाता है, 500 पर मर्चेंट एंड टोटल 1500 इतने सारे मर्चेंट्स पे। एक्चुअली सारे मतलब जितने भी बड़े हैं सभी पे आपको 10% का कैशबैक मिल जाता है। 5% अप टू 1000 पर मंथ ऑन मेक माई ट्रिप या ऑथराइज माई ट्रिप, 7% ऑन फ्लाइट बुक थ्रू जुपिटर ऐप, 7 to 10%। तो एंट्री लेवल यूजर्स के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है एक्चुअली। एंड देन वाई क्रेडिट कार्ड कंपनीज डेलिबरेटली डिवैल्यू देयर कार्ड, बिकॉज एक टाइम पे आके उनको लगता है कि उनके जो टारगेट्स है वो हिट कर गए हैं, मास ने जो है वो कार्ड ले लिया है, एंड उसके बाद उनका अगर वो उसको डिवैल्यू नहीं करेंगे तो उनका जो कार्ड है वो एक्चुअली में एक लायबिलिटी बन जाएगा। दैट इज़ वाई दे एक्चुअली डू इट। फिर एक यूज़र है 12,800 रुपये का कॉम्पनसेशन मिला फ्रॉम रोर बैंक यूनिटी SFB 2 महीने के फेल ट्रांजैक्शन के बाद। अब वो पूछ रहे हैं कि ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, तो भाई बिल्कुल करना चाहिए। मतलब क्या ही ले लोगे बच्चे की जान। फिर PNB का इम्पीरियल या एलीट कार्ड मैं वैसे बता रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया कार्ड है अगर आपकी सैलरी अकाउंट आपने कहीं और पे नहीं दिया हुआ है एंड इट इज़ लेस देन 3 लाख, जहाँ पे आपको ना प्रीमियर अकाउंट मिल सकता है ना HDFC का इन्फीनिया कार्ड के लिए जा सकते हो। तो ये जो कार्ड है इम्पीरियल अकाउंट, ये बहुत ही बढ़िया है बिकॉज आपको बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे चलता है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ये अकाउंट मैं अपने आप से खुलवा लूँ। एंड एक यूज़र है वो बेसिकली अपने फोल्ड फ़ोन पे दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने रेगालिया गोल्ड टू डायनस क्लब ब्लैक मेटल स्पेंड किया, मतलब अपग्रेड किया। मैं तो बस फ़ोन को देख रहा था, आगे तो आप लोग देख लो। एंड यूज़र हैं रिसाइकल्ड मोबाइल नंबर उन्होंने लिया है, तो लोन रिकवरी के कॉल आ रहे हैं उनके तरफ, आप देख सकते हो। एंड उज्जीवन का EMI कार्ड है रिंकू X नाम से, यहाँ पे 4219 रुपीज़ का EMI उनको देना है। एंड उनका पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे देख ही सकते हो। एंड उनको ओवर स्पेंडिंग के मैसेजेस आ रहे हैं, तो नया नंबर लेने से पहले थोड़ा सा ये चीज़ चेक कर लीजिएगा कि ये कार्ड जो है बेसिकली ट्रू कॉलर पे सर्च कर लो, किसी और का अगर नाम आ रहा है तो वो नंबर आप पहले से मत लेना। दैट इज़ द फाइनल थिंग। अगेन अगर आपको मेंबर ओनली वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं फॉर्म दे दूंगा, आप लोग भर दीजिएगा। मे बी टिल टुमारो आई विल बी गिविंग यू द एक्सेस। आप 2 दिन में सारे वीडियोस देख के गिव मी अ फीडबैक अबाउट आवर मेंबर ओनली वीडियोस, वेदर दे आर हेल्पफुल if you are starting your journey on credit cards. Thanks a lot for watching. I hope you guys had fun watching this video. फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। Stay awesome, stay safe and जय हिंद।